सेमल के पेड़ के नीचे दाना चुगती ये गिलहरियाँ और ये चिड़िया, डाली पर बैठी चिड़ियाएँ और गिरते ये बेहद खूबसूरत फूल। ये तस्वीर ही देखने पर ही एक अजीब सा ठंडक सा एहसास होता है। दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े मेट्रो शहरों में रहने वाले तो शायद इस भाव की, इस एहसास की कल्पना ही नहीं कर सकते। बेहद दुर्लभ तस्वीर है ये हम सभी के लिए। हम हैं इस वक्त बेहद खास प्रदर्शनी में, इनोसेंट स्प्रिंग एंड अदर टेल्स बाय आर्टिस्ट सबिया, और यहाँ पर मौजूद हर एक तस्वीर हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। यहाँ पर आपको नजर आएंगी प्रकृति और चेहरे, वो चेहरे जो उनके दिल के बेहद करीब हैं। इसी खास प्रदर्शनी के साथ आइए स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग के जरिए एक कोशिश होती है हमारी आपको भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से रूबरू कराने की, और साथ ही उन कलाकारों से, उन कला साधकों से आपकी मुलाकात कराने की जो अपना पूरा जीवन भारत की कला संस्कृति को संजोने में, इसके संरक्षण में समर्पित कर देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी की एक झलक। एक्चुअली में हमारी सराउंडिंग में नेचर, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ बिल्डिंग है, घर हैं, लेकिन पुराना अगर हिस्ट्री देखेंगे तो चेहरे, भीड़ है, पुरानी दिल्ली में भीड़ है। और बाहर थोड़ा सा जाओ, अगर हम इधर राजघाट की तरफ चले जाएं तो नेचर है। या हम बाहर निकलते हैं तो नेचर ही नज़र आता है, मुझे तो नज़र आता है, बाकी पता नहीं, क्योंकि मैं मोबाइल से ज़्यादा रूबरू नहीं होती हूँ। रास्ते में जब मैं निकलती हूँ तो मैं पेड़, बर्ड्स ये ज़्यादा देखती हूँ, क्लाउड्स देखती हूँ, तो ये मेरे ज़्यादातर बहुत नज़दीक है मेरे नेचर। नेचर इज़ पावरफुल। हाँ, मैं एक्सप्रेशंस पे मेरा ज़्यादा ज़ोर रहता है। और मेरे घर में, मेरी फैमिली में हम 7 बहनें हैं, भांजियाँ हैं, हम सब मिलजुल करके रहते हैं। तो और मेरे स्कूल में टीचर्स मतलब मुझे अट्रैक्ट करती हैं, जैसे उनके एक्सप्रेशंस। और अब जैसे मुझे आप ही इतनी अच्छी लग रहे हो, तो वो पता नहीं कब कहाँ कैसे मेरे काम आ जाए। आपका बोलना इतना अच्छा लग रहा था मुझे, तो वो मेरे अंदर, मतलब हमारा ऑब्जर्वेशन ही हमारा आर्ट है। तो हर टाइम हमें अपनी आँख खुली रखनी होती है। आर्ट सब तरफ है, बस एक नज़र चाहिए। आइए चलते हैं एक बेहद खास शाम में, जहां पर कला और देशभक्ति के रंग स्वरबद्ध होते हुए नजर आए। एक बेहद खास कार्यक्रम जहां पर संगीत के जरिए भारत के सैनिकों, जवानों जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर देते हैं देश की रक्षा के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। और मंच पे नजर आए एक से बढ़कर एक कलाकार। जहां युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से अपना लोहा मनवाया, तो वहीं जब पद्म। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अपने दौरे पर हैं, और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया है, वहां की प्रगति का। और उसके साथ साथ आपको ये दृश्य भी दिखा दें जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के भावनगर में पहुंचे तो वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। दोनों ओर वहां पर गुजरात की जनता मौजूद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। और दृश्यों में आप देख सकते हैं कि बच्चे भी भाव विभोर हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बच्चों को सैल्यूट के साथ उनका अभिवादन स्वीकार किया। 2 तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज गुजरात के भावनगर में पहुंचे तो वहां पर फूलों की बारिश हुई। भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया। छोटे छोटे बच्चों ने जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ हिलाकर स्वागत किया, पुष्प वर्षा की गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन छोटे छोटे बच्चों को सैल्यूट करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। ये दोनों तरह की तस्वीरें साफ तौर पर दर्शा रही है कि अपने बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकर ये बच्चे कितने खुश हैं, कितने लालायित नजर आ रहे हैं। वहीं महिलाएं भी इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया गया। फूलों की बारिश हुई और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात के भावनगर में आज भव्य स्वागत किया, अभिनंदन किया। और ये रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हर एक जनता का, बच्चों का, महिलाओं का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, बड़ी भीड़ यहाँ पर
मौजूद रही, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पुष्प वर्षा की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इन छोटे छोटे बच्चों को सैल्यूट करके उनका अभिवादन स्वीकार किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के दौरे पर हैं। भावनगर में उनका रोड शो, और रोड शो के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर दिखा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने बीच पाकर ये महिलाएं, पुरुष, बच्चे कितने खुश नजर आ रहे थे। हर कोई हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल खोलकर स्वागत कर रहा था। मोबाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें ली जा रही थी और हर चेहरा खिलखिला रहा था। पुष्प वर्षा की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में। दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में गुजरात के भावनगर में जनता खड़ी हुई नजर आई और प्रधानमंत्री का दिल खोलकर यहां पर स्वागत किया गया। और आइए एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे खास कार्यक्रम रंग तरंग का। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया आए मंच पर तो बस सभी मंत्रमुग्ध हो गए। राजधानी नई दिल्ली में एक बेहद खास शाम में देशभक्ति और संगीत का संगम देखने को मिला, जब पंडित चतुरलाल मेमोरियल सोसाइटी ने प्रस्तुत किया अमर ज्योति कार्यक्रम का 28वां संस्करण। लगभग 3 दशकों से ये आयोजन भारतीय शास्त्रीय संगीत को सैनिकों की वीरता और बलिदान के प्रति श्रद्धांजलि देने का एक अनूठा मंच बना हुआ है। इस वर्ष का कार्यक्रम विशेष रूप से यादगार रहा। इस कार्यक्रम में शिरकत की शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गज पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने, जिन्होंने अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके साथ तबले के मशहूर उस्ताद रशीद मुस्तफा तिरकवा ने भी मंच साझा किया। दोनों कलाकारों की संगति, परंपरा और गहराई से भरपूर प्रस्तुति रही। कार्यक्रम में युवा ऊर्जा का रंग भरने आए विशेष समूह ब्रह्मांड द यूनिवर्स, जो परंपरा और आधुनिकता का अद्भुत संगम पेश करते हुए दिखे। आज का कार्यक्रम बहुत ही खास था, स्पेशली क्योंकि बहुत ज़्यादा दिल्ली के जितने भी रसिक थे सब ने बहुत प्यार दिया। यकीनन ये शाम एक संगीत समारोह से कहीं ज्यादा रही। संगीत की ये सुर लहरियां समर्पित थी उन सैनिकों को जो अपना सर्वोच्च न्यौछावर करके भारत की रक्षा करते हैं। यकीनन संगीत केवल कला नहीं, बल्कि उन सैनिकों को आभार व्यक्त करने का भी एक बेहद सशक्त माध्यम बना। रंग तरंग, डीडी न्यूज। पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह, एक प्रख्यात नृत्यांगना, गुरु, विचारक। डॉक्टर सोनल मानसिंह का जीवन सिर्फ नृत्य तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने भारत की कलाओं को, परंपराओं को, विरासत को, आध्यात्म को पूरे विश्व में एक अलग पहचान दिलाने में उनकी भूमिका अहम रही है। हाल ही में एक बेहद खास कार्यक्रम के दौरान उनकी पुस्तक अ जिगजैग माइंड पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें शिरकत की कई गणमान्य व्यक्तियों ने। यकीनन डॉक्टर सोनल मानसिंह द्वारा लिखित ये पुस्तक अ जिगजैग माइंड एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक दस्तावेज के रूप में उभर रही है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने प्रसिद्ध नृत्यांगना और पूर्व सांसद पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की पुस्तक अ जिगजैग माइंड के संशोधित संस्करण पर एक विशेष परिचर्चा का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाह श्री दत्तात्रेय होसबाले ने सम्मानित अतिथि के रूप में शिरकत की। परिचर्चा सत्र की अध्यक्षता IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सचिनानंद जोशी ने की। इस कार्यक्रम में अ जिगजैग माइंड में वर्णित विचारों पर एक प्रभावी चर्चा हुई और साथ ही इसके नए संस्करण का विमोचन भी किया गया। ये नया संस्करण पद्म विभूषण डॉक्टर सोनल मानसिंह की एक कलाकार, गुरु, विचारक और सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में असाधारण यात्रा को दर्शाता है। एक ही क्षण में कितने परसेप्शंस आते हैं, वो इतना सुंदर श्लोक, यही हमारा जीवन है, यही हम सब हैं। परसेप्शन इज द की। और वहाँ पे सर्पेंट एंड द रोप वाला मामला नहीं है। एवरी परसेप्शन इज एज वैल्यूएबल एज एनी अदर। तो मुझे आशा करती हूँ कि जिगजैग माइंड को आप पढ़ेंगे। सरल भाषा है, कोई जड़बा तोड़ लैंग्वेज नहीं है, सरल भाषा है। मैं जैसी सरल हूँ, मेरे विचार सरल हैं, मेरे परसेप्शन सरल हैं। आप जरूर पढ़िएगा। ये प्रतिष्ठित पुस्तक भारत की सांस्कृतिक शालीनता को दर्शाती है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय कला में धर्मनिरपेक्षता, नदी संस्कृति और भारतीय परंपराओं की सूक्ष्म परतों जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा की गई है। यकीनन ये पुस्तक डॉक्टर सोनल मानसिंह के विशिष्ट कलात्मक अनुभवों का एक मनमोहक संकलन है। रंग तरंग, DD न्यूज। वैश्विक मंच पर भारत अपनी कला, अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये है हमारी सॉफ्ट पावर जो भारत को पूरे विश्व से जोड़ती है। इस कड़ी में जिक्र करना चाहेंगे हम दो देशों का, भारत और रशिया, जिनके ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और मौजूदा दौर की चुनौतियों और कसौटियों में भी भारत और रशिया के संबंध हर कसौटी को पार करते हुए खरे उतर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बेहद खास प्रदर्शनी लगाई गई है जो भारत और रशिया के प्राचीनतम संबंधों को कला के माध्यम से समझाने का प्रयास करती है। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक्सक्लूसिव झलक। रशिया एंड इंडियन व्यू, ये प्रदर्शनी भारत रूस के अटूट संबंधों का जश्न मनाती है। रूसी दूतावास के सहयोग से रशिया एंड इंडियन व्यू के दूसरे संस्करण का आयोजन राजधानी दिल्ली स्थित रशियन कल्चर सेंटर में किया गया है। इस अनोखी प्रदर्शनी में भारतीय कलाकारों, लेखकों और विचारों की तस्वीरों, चित्रों, मूर्तियों, इंस्टॉलेशंस, साहित्यिक कृतियों और यादगार वस्तुओं के साथ साथ रूसी कलाकारों की कृतियों के एक विविध संग्रह को प्रस्तुत किया गया है। It's connected not only people but hearts of the people and minds of the people. We are very happy that for the second year here we have already traditional exhibition Indian Russian View, and dozens of Indian artists presented here their works. It has a great attraction also for Russian compatriots and of course for Indians, and I know that a lot of my colleagues from the embassy and other Russian diplomatic staff came here and they were impressed really. ये प्रदर्शनी दर्शाती है कि कैसे पीढ़ियों से भारतीयों ने रूस को अपनी कल्पना में देखा और महसूस किया है। रशिया और इंडिया की जो समानताएं हैं और जो विभिन्नताएं हैं उनको जो है लेकर जो है सामने आए हैं। और जो हमारे आर्टिस्ट भी हैं, वो चाहे अभय कुमार जी हों जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं ICCR के, या विनोद भारद्वाज जी हों जो काफ़ी सीनियर आर्ट क्रिटिक हैं, जिन्होंने पोएम हमें दी है जब वो लेनिनग्राद गए थे आज से कई साल पहले 1989 में, जब उनको ज्यूरी फॉर अ फिल्म फेस्टिवल बुलाया गया था। तो जो लीना जो उनकी इंटरप्रेटर थी वहाँ पे, और जो उनके साथ जो उनके और उनकी वाइफ के जो है काफ़ी अच्छे संबंध रहे, काफ़ी समय तक रहे, और उनकी याद में उन्होंने एक पोएम लिखी थी जो अंततः उस इंटरप्रेटर लीना तक नहीं पहुंच पाई, जो एक दुख उनको हमेशा के लिए रह गया। बट वो पोएम इसका पार्ट है, क्योंकि ये जो एग्जीबिशन है ये सिर्फ आर्ट को नहीं दर्शाती है, ये वो रिश्तों को उजागर करने की कोशिश करती है, वो मेमोरीज़ को निकाल के बाहर लाती है जिनके थ्रू हम
कैसे लोग जो हैं वो अर्स्टवाइल यूएसएसआर को और रशिया को कैसे जो है वो याद करते हैं, जो लोग जिन लोगों ने वहाँ ट्रैवल करा है, वहाँ रहे हैं। प्रदर्शनी का उद्देश्य कला, स्मृति और आपसी सम्मान की भाषा के माध्यम से दोनों देशों के बीच साझा आदर्शों और ऐतिहासिक पलों को फिर से जीवंत करना है। इस बार सबसे ज़्यादा खास बात और ये भी है कि इस बार हमने इसमें स्कल्पचर्स ऐड करे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्कल्पचर है, विनायक निगम एक आर्टिस्ट है उन्होंने, और ये स्क्रैप से बनाया हुआ है। और ये है रशिया की मोस्ट फेमस मात्रुश्का डॉल, जो रशिया जिसके लिए जाना जाता है, तो वो इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया है। इसी तरीके से एक रशियन ड्रैगन है वहाँ बनाया हुआ है एक दूसरे आर्टिस्ट ने। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, किसी की इंस्टॉलेशन है आप देख रहे हैं यहाँ। तो सबकी रशिया की जो यादें हैं, हर कोई अपने आप को रशिया से कैसे जुड़ा हुआ महसूस करता है, वो सब यहाँ पर एक्सप्रेस कर पाए हैं। भारत रूस संबंधों की गहराई को व्यक्त करती इस प्रदर्शनी में युवा कलाकारों की भागीदारी भी उल्लेखनीय है। रशिया जो है मेरे दिल के काफ़ी करीब है। डिप्लोमेटिकली, कल्चरली, हिस्टोरिकली मैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को क्लोज फील करता हूँ। एंड इस साल मई के महीने में मुझे हर्मिटाज जाने का मौका मिला एंड मैंने वहाँ पे जो है अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करी सीज ऑफ लेनिनग्राड के ऊपर, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुई थी। एंड मैं काफ़ी लकी अपने को फील करता हूँ बिकॉज मैं पहला भारतीय हूँ जिसने हर्मिटाज के अंदर भारतीय झंडा लेके गया है। रशियन आर्टिस्ट आर लाइक वेरी अमेजिंग विद देयर ब्रश वर्क्स, तो उसको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करता हूँ। और मेरी पेंटिंग भी मैंने जैसे ब्रश वर्क्स के साथ खेला है, उसमें मैंने इस पेंटिंग को हीलियोस्फेयर नाम दिया है। ये एक सोल्जर की पेंटिंग है और ही इज़ द वन हु फाउट फॉर 200 days एंड ये पेंटिंग मदर कॉल के अगेंस्ट में है। और इसमें मैंने जानबूझ के कलर्स में रेड कलर, ब्लू कलर ऐड करा है जस्ट टू शो द पावर ऑफ दिस पर्सन। और इस एग्जीबिशन से मैं काफ़ी खुश हूँ और इस बार काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी है, काफ़ी ज़्यादा कलर भी है। ये प्रदर्शनी रूस के समृद्ध इतिहास, प्रकृति और आधुनिक रूप को दर्शाती है। यकीनन जिस तरह भारतीय कलाकारों ने रूस की सुंदरता को अपनी कला में उतारा है, वह सराहनीय है। कला अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। कला और संस्कृति वो ताकत है जो भारत को पूरे विश्व से जोड़ती है। हम इस वक्त एक बहुत ही खास प्रदर्शनी में हैं जो भारत और रूस के ऐतिहासिक रिश्तों को संस्कृति के माध्यम से प्रदर्शित करती है। भारत ने पूरे विश्व को योग का पाठ पढ़ाया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कैसे मशहूर योगा प्रैक्टिशनर जो रशिया से हैं, साशा, योग को यहाँ पर कर रही हैं और इन्हें अपने कैमरे में कैप्चर किया है मशहूर फिल्मकार और फोटोग्राफर बिनोय बेहल ने। भारत और रूस के संबंधों को दर्शाती इस प्रदर्शनी का ये दूसरा संस्करण है जिसमें इस बार तस्वीरों के साथ साथ आपको स्कल्पचर्स भी नजर आएंगे। पहले संस्करण में करीब 20 आर्टिस्ट एक साथ आए थे और इस बार यहाँ आंकड़ा बढ़ गया है। करीब 35 से ज़्यादा कलाकार इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रहे हैं और यहाँ पर आप बहुत ही शानदार स्कल्पचर्स भी देख रहे हैं। कैसे भारतीय कलाकार रूस को समझते हैं, देखते हैं, उन्होंने कला के जरिए यहाँ पर प्रदर्शित किया है। कैसे रूसी कलाकार भारत को देखते और समझते हैं, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। 1926 से लेकर 1931 उस वक्त की उस दशक में किस तरह से रूसी कलाकार भारत आए और उन्होंने भारत को अपने कैमरे में कैद किया, अपनी कला में कैद किया, वो भी यहाँ प्रदर्शित किया गया है। भारत और रशिया के बीच रिश्ते लगातार प्रगाढ़ हो रहे हैं। दोनों की कला और संस्कृति में जो सिमिलैरिटीज हैं, जो समानताएं हैं, कहीं ना कहीं विभिन्न मंचों पर भारत और रूस को एक साथ लाकर खड़ा करती हैं। और ये प्रदर्शनी उस लिहाज से बेहद ऐतिहासिक है क्योंकि ये इन प्रगाढ़ होते रिश्तों में अपनी भी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आती है। ऐसी प्रदर्शनियां संस्कृतियों को करीब लाती हैं। ये प्रदर्शनी कला के विविध रूपों के माध्यम से भारत और रूस के बीच सांस्कृतिक संवाद को भी बेहद खूबसूरती से उजागर करती है। जया सिन्हा, रंग तरंग, डीडी न्यूज।
जॉन पैट्रिक स्टैनली का मशहूर नाटक डाउट अ पैरावेल पुलित्जर पुरस्कार जीत चुका है और दुनिया भर में ना जाने कितनी बार इसका मंचन हो चुका है। हाल ही में राजधानी दिल्ली में इसका मंचन हुआ और इसका निर्देशन किया प्रख्यात थिएटर आर्टिस्ट सोहेला कपूर ने। 1960 की पृष्ठभूमि पर बना ये नाटक आज भी क्यों इतना प्रासंगिक है और दर्शकों को आज भी क्यों अपनी ओर खींचने में कामयाब रहता है, आइए देखते हैं। What do you do when you're not sure? सोहेला कपूर द्वारा निर्देशित और अनुराधा डार द्वारा निर्मित डाउट इस नाटक में संजीव देसाई, कविता सेठ, आरती नायर और कृतिका भाटिया जैसे कलाकारों ने अपनी दमदार अदाकारी से दर्शकों का मन मोह लिया। ये नाटक 1960 के दशक के अमेरिका में कैथोलिक चर्च की पृष्ठभूमि पर आधारित है। नाटक में संदेह, शक्ति और आस्था के जटिल सवालों को बड़ी संवेदनशीलता से उठाया गया। ये दर्शकों को सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में सच्चाई जान सकते हैं या केवल वही जो हम मानना चाहते हैं। डाउट जो प्ले है ये टोनी और पुलित्जर अवार्ड विनर है और इनके जो राइटर हैं वो स्क्रीन प्ले राइटर भी हैं और वो अकेडमी अवार्ड जीत चुके हैं किसी और फिल्म के लिए। और ये एक फिल्म भी बनी थी इसकी, मेरिल स्ट्रीप ने उसमें स्टार किया था। उसमें जितने जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं जो हम स्टेज पर दिखाएंगे, दे आर ऑल अकेडमी अवार्ड नॉमिनीज़। तो मतलब इतना इम्पोर्टेंट प्ले है ये, और ये बहुत टाइट और बहुत इंटेंस प्ले है। डाउट एक ऐसा नाटक है जो समय और भूगोल से परे है। ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 1960 के दशक में था। ये एक दर्पण है जो हमारी असुरक्षाओं को दर्शाता है और हमें ये पूछने पर मजबूर करता है कि क्या हम वाकई में सच्चाई को जानते हैं। और ये प्ले हमने करने की कोशिश इसलिए की थी बिकॉज दिस प्ले इज़ वेरी रेलेवेंट इन टुडेज टाइम। इट्स अ ब्यूटिफुल सब्जेक्ट, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टोरी एंड इट हैज़ बीन इनैक्टेड वेरी वेल बाय ऑल द 4 आर्टिस्ट्स। ये प्रस्तुति कात्यायनी और 3 आर्ट्स क्लब के बीच एक महत्वपूर्ण सहयोग थी। 3 आर्ट्स क्लब की स्थापना 1943 में शिमला में हुई थी और ये भारतीय थिएटर में अपने अग्रणी योगदान के लिए जाना जाता है। 2008 में पुनर्जीवित होने के बाद से ये क्लब सामाजिक रूप से प्रासंगिक नाटकों का मंचन कर रहा है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। सेरेमिक की कला एक बहुत ही प्राचीन कला है, लेकिन आज भी आर्टिस्ट उसका बहुत ही बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त हम एक बेहद खास प्रदर्शनी में हैं जहां पर सेरेमिक का हम और भी बाकी माध्यमों के साथ यानी कि मीडियम्स के साथ किस तरह से बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल हो सकता है उसकी एक झलक देख रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कैसे जो सेरामिक है, जो क्ले है, उसके साथ साथ किस तरह से स्टोन के साथ उसे कंबाइन किया गया है और उसका जो आउटकम है कितना खूबसूरत है। इसी तरह से आर्टिस्ट ऋतिका ने अपनी इस प्रदर्शनी को नाम दिया है पोएम एंड द ब्लूम, और किस तरह से एक नई शुरुआत होती है उसकी झलक इस प्रदर्शनी में देखी जा सकती है। यहाँ पर उन्होंने सेरामिक को विभिन्न चीज़ों के साथ कंबाइन किया है, स्टोन वेयर, ग्लास, और यकीनन ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस प्रदर्शनी की झलक और क्या कुछ सोच रही उनकी इन तमाम कृतियों के पीछे वो भी जानते हैं। मैं पहले पेंटिंग भी करती थी, बट जब मैं सेरामिक करना शुरू किया तो मुझे क्ले के साथ एक तो उनके जो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिज़ल्ट होते हैं, जैसा हमारा नेचर है उसमें कुछ भी एक चीज़ सिमेट्री नहीं है या सेम कलर नहीं आएगा, तो वो चीज़ को लेके मुझे सेरामिक मीडियम ज़्यादा पसंद आया।
पर जब मैं काम कर रही थी तो मैं अपने काम में थोड़ा सा जैसे ओस की बूंद होती है, ऐसा कुछ इफ़ेक्ट लाना चाह रही थी। तो मैंने कुछ टेक्निक से ग्लास का प्रयोग किया, बट वो मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि वो 800 टेम्परेचर में मेल्ट हो जाता है और हमारा सेरामिक 1200 में पकता है। तो मुझे दिमाग में आया, क्योंकि हमारा ग्लास भी डिपार्टमेंट था सेरामिक का शांति निकेतन में, सो मैंने उसको ग्लास को अलग से ब्लोइंग प्रोसेस लिया, कुछ सॉलिड ग्लास लिए, कुछ हॉलो ग्लास लेके उसको उसमें अलग से इंस्टॉल किया। आर्टिस्ट सबिया ने अपनी इस पेंटिंग को नाम दिया है अ मोमेंट बिटवीन अस। पेड़ की छाँव में कुछ सहेलियां बैठकर आम खा रही हैं। आखिरी बार आपने पेड़ से तोड़कर फल कब खाया होगा, शायद याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये तस्वीर हमें कहीं ना कहीं गांव में ले जाती है, सच्चे असली भारत में ले जाती है। साथ में देख सकते हैं तोते भी बैठ के वही आम खा रहे हैं। कैसे प्रकृति और मनुष्य और इन पक्षी पंछियों का जो कोएग्जिस्टेंस है उसे सबिया ने यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। यही तो हमारा मंत्र भी है, कैसे कला के ज़रिए आप एक बहुत ही सुकून भरे संसार की कल्पना कर सकते हैं। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये अंक हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक आप यूं ही कला के किसी न किसी माध्यम से खुद को ज़रूर जोड़े रखें। नमस्कार।